21 जनवरी 2019 चेन्नई। सुबह का वक्त था, लेकिन पल्लीकरनई डंपयार्ड की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। कचरे का वो विशाल पहाड़ जहां शहर अपनी गंदगी भुलाता है, वहां से गुजरते वक्त एक आदमी की नजर एक काले रंग की पॉलिथीन की बोरी पर पड़ी। वैसे तो वहां हजारों बोरियां थीं, लेकिन ये वाली अलग थी। उसमें से बदबू नहीं बल्कि एक खौफ झांक रहा था। वो आदमी थोड़ा करीब गया। मंजर ऐसा था कि रूह कांप जाए। उस बंद बोरी के एक सुराख से इंसानी उंगलियां बाहर निकली हुई थीं। उसने कांपते हाथों से जब उस बोरी को खोला तो अंदर एक महिला का कटा हुआ दाहिना हाथ था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और जब पूरी बोरी खोली गई तो उसमें से सिर्फ हाथ नहीं बल्कि कटे हुए पैर भी थे। और ये तो बस शुरुआत थी। ठीक उसी दिन शहर के दूसरे कोने में अड्यार नदी के पास भी कुछ राहगीरों को वैसी ही संदिग्ध बोरियां मिली। कहीं आती थीं, कहीं हड्डियां तो कहीं शरीर के मांस के लोथड़े। शाम होते होते चेन्नई पुलिस के पास एक इंसान के शरीर के कई टुकड़े जमा हो चुके थे। ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। मरने वाली महिला की उम्र 30 से 40 के बीच रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी पहेली ये थी कि कातिल ने शरीर के लगभग सारे हिस्से फेंक दिए थे, सिवाय दो चीजों के, उसका बायां हाथ और उसका सिर। बिना चेहरे के लाश की पहचान कैसे हो? डिप्टी कमिश्नर मुत्तुस्वामी जानते थे कि ये साधारण कातिल नहीं है। ये काम किसी ने बहुत ठंडे दिमाग से किया था। पुलिस को शक था कि बाकी हिस्से भी उसी डंप यार्ड में कहीं ना कहीं दबे होंगे। इसके बाद शुरू हुआ चेन्नई पुलिस के इतिहास का सबसे मुश्किल सर्च ऑपरेशन। जनवरी की उस उमस भरी गर्मी में पुलिस ने 11,700 टन कचरा छान मारा। आप सोच सकते हैं, 11,700 टन। मेहनत रंग लाई, धड़ मिल गया, शरीर के बाकी हिस्से भी मिल गए, लेकिन वो सिर अब भी गायब था। चेहरे के बिना पहचान नामुमकिन थी। पुलिस ने हजारों मिसिंग रिपोर्ट्स खंगाली, पोस्टर्स लगवाए, टीवी पर इश्तिहार दिए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कातिल ने हर वो निशान मिटा दिया था जिससे उस औरत की पहचान हो सके। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक गलती जरूर करता है। फॉरेंसिक टीम की नजर लाश के दाहिने हाथ पर बने एक टैटू पर गई। धुंधला ही सही, लेकिन वो वहां था। एक टैटू भगवान शिव पार्वती का और दूसरा एक ड्रैगन का। यही वो धागा था जिसे पुलिस को पकड़ना था। किस्मत देखिए, ठीक उसी दिन थुथकुड़ी पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ी मां अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आई थी। नाम था संध्या, उम्र 38 साल। चेन्नई में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उस मां ने बताया कि पिछले 20 से 25 दिनों से उसकी बेटी का फोन बंद है। उसने जब अपने दामाद से पूछा तो दामाद ने कहा कि संध्या तो 19 जनवरी को ही मायके जाने की बात कहकर घर से निकली थी। पुलिस के कान खड़े हो गए। संध्या की उम्र और कद काठी उस मिली हुई लाश से मेल खाती थी। पुलिस ने तुरंत संध्या की मां को लाश के वो टुकड़े दिखाए और गहने दिखाए। मां की चीख ने साफ कर दिया। हाथ पर बना वो टैटू और शरीर का वो तिल, वो संध्या ही थी। अब पुलिस की गाड़ियां जाफर खान पेट की तरह दौड़ रही थीं। मंजिल थी संध्या का घर और शक के घेरे में था उसका पति बालाकृष्णन। बालाकृष्णन जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर था। कहानियां बनाना उसका पेशा था। पुलिस के सामने भी उसने पहले कई कहानियां सुनाई। साहब वो तो घर छोड़कर चली गई थी, मुझे क्या पता। लेकिन पुलिस की सख्ती और टेक्निकल सबूतों के आगे उसकी फिल्मी कहानियां नहीं टिक पाईं। बालाकृष्णन टूट गया और उसने जो कबूला वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। साल 2002 में दोनों की लव मैरिज हुई थी।
दोनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और सपने बड़े थे, लेकिन वक्त के साथ सपने टूटते गए। 2010 में बालाकृष्णन ने एक फिल्म प्रोड्यूस की। वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। पैसा गया, सुकून गया और घर में कलह रहने लगी। झगड़े इतने बढ़े कि संध्या उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिल्मों में काम करने की चाहत उसे वापस चेन्नई खींच लाई। वो फिर से बालाकृष्णन के साथ रहने लगी, लेकिन अब बालाकृष्णन को शक था। उसे लगता था कि काम पाने के लिए संध्या का कास्टिंग काउच हो रहा है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। वो तारीख थी 20 जनवरी, रात का वक्त। बालाकृष्णन और संध्या के बीच फिर से वही झगड़ा शुरू हुआ। संध्या ने कह दिया कि वो उसे छोड़कर जा रही है। बालाकृष्णन का ईगो और गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और एक ही बार में अपनी पत्नी, अपने बच्चों की मां को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन हैवानियत तो इसके बाद शुरू हुई। पकड़े जाने के डर से एक डायरेक्टर के दिमाग ने अपनी ही पत्नी की लाश को एक प्रॉप की तरह ट्रीट किया। उसने बाथरूम में पूरी रात लगाकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर उन्हें अलग अलग पॉलीथीन की बोरियों में भरा। सीसीटीवी में वो दिखा अपनी बाइक पर बोरियां लादते हुए। बड़े ही इत्मीनान से उसने एक बोरी डंप यार्ड में फेंकी, एक नदी के किनारे और एक कहीं और। पुलिस को उसके घर से वो कुल्हाड़ी मिली, फर्श पर खून के धब्बे मिले और वो बोरियां भी मिली। केस सॉल्व हो गया। कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बालाकृष्णन ने सब बता दिया, उसके हाथ कहां फेंके, पैर कहां फेंके। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछा कि संध्या का सिर कहां है, उसने एक जगह बताई। पुलिस ने वहां खुदाई की, डंप यार्ड का कोना कोना छान मारा, मशीनें लगवाई, कुत्ते मंगवाए, लेकिन संध्या का सिर कभी नहीं मिला। आज इस घटना को सालों बीत चुके हैं। फाइल बंद हो चुकी है, कातिल जेल में है, लेकिन उस विशाल डंप यार्ड के हजारों टन कचरे के नीचे कहीं ना कहीं आज भी वो सिर दफन है। शायद इस इंतजार में कि उसे उसका पूरा शरीर और उसकी पहचान वापस मिल सके।